हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती जैसे संगीन अपराधों में वांछित हरियाणा के मोस्ट वांटेड बदमाश सूबे गुजर को गुरुग्राम की एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के हत्थे चढ़े सूबे गुजर पर 7.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गुरुग्राम के बार गुज्जर का रहने वाला सूबे गुज्जर साल 2018 में पैरोल पर आने के बाद से फरार चल रहा था। एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो सूबे गुज्जर पर हत्या के 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हत्या के प्रयास के 12 मामले दर्ज हैं। लूट और फिरौती के भी कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। एसटीएफ उसकी तलाश में कई स्थानों पर तवीज़ भी दे चुकी थी, लेकिन वह पुलिस से गिरफ्त से बाहर चल रहा था। एसटीएफ को सूचना मिली कि सूबे गुजर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है और वह देश छोड़ने की फिराक में है, तो इस पर एसटीएफ की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और टर्मिनल 3 से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि एसटीएफ की गिरफ्त में खड़ा ये वही सूबे गुजर है जिसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जिला पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की प्रक्रिया की, लेकिन नीलामी के लिए कोई भी खरीदार सामने नहीं आया। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूबे गुजर का खौफ किस कदर था। बहरहाल एसटीएफ ने सूबे गुजर को गिरफ्तार कर आतंक के एक और अध्याय को समाप्त कर दिया है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गुड़गांव का सबसे बड़ा शातिर बदमाश था सूबे गुजर। 5 सालों से पकड़ा नहीं जा रहा था। उसको एसटीएफ गुड़गांव की यूनिट ने आज गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इसको हमने एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गिरफ्तार किए हैं। हमारी टीम ने किया है, इंस्पेक्टर वरुण और उसके टीम ने। ये कौशल के पकड़ा जाने के बाद उसका जो गैंग है, उसका जो कमांड है, ये संभाल रहा था और काफ़ी लोगों को धमकी देता था, पैसा भी फिरौती भी लेता था। कुछ लोग हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाए हैं जो आपके नॉलेज में है। कुछ लोग मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते थे और वो पैसा चुपचाप देते थे। और इसके अलावा जो मेन केस जो हुआ था, जो रेवाड़ी में जो पुष्पांजलि पे जो गोली कौशल के लड़कों ने चलाई, उसका भी उस पर भी इसका नाम उछला था। इसके अलावा 6 मर्डर्स इसने करवाया है। वो जो अनिल पंडित और ये जो चंद्रपाल है, वो जो इसके साथिया है, उनके साथ मिलके इसने 6 मर्डर्स करवाए हैं। महेश अटैक का जो हत्या हुआ था गुड़गांव में, उसके बाद ये भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद ये कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसके बाद इसने एक गिरदावर का मर्डर किया है, एक राजस्थान में एक टिलू जाट करके एक आदमी को मर्डर किया है और इसके अलावा पवन नांगली उसका मर्डर किया है। सो ऐसे 6 रिसेंटली देखी जाए तो एक पालम विहार में एक चंद्रपाल के घर पे इसने गोली चलवाई है। और ये इसकी हिस्ट्री से और आपको लिस्ट दे देंगे कितने क्या क्या केसेस है इसके खिलाफ़, और काफ़ी केसेस दर्ज भी नहीं है। सो इसको हमने आज गिरफ़्तार किया है और इसको रेवाड़ी की कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका रिमांड लिया है और इसकी 6 तारीख तक रिमांड मिली है। और इससे और पूछताछ करेंगे और क्या क्या वारदातें किया है, कौन कौन लड़के इसके काम करते थे बाहर, कौन इसका काम संभाल रहा था बाहर, और कहाँ कहाँ से वेपन प्रोक्यूर करता था, कैसे कैसे इसका कहाँ कहाँ ये घूम रहा था। कहीं इस अभी तक पूछताछ में ये कभी बंगाल रहा है, कभी तमिलनाडु भी रहा है, कभी नेपाल भी जाके आया है और कभी महाराष्ट्र में भी रहा है, पाटना भी रहा है। ये सारी बातें निकली है। सो अभी 2-4 घंटे में जो पूछताछ हो पाई है उसमें इतना बात बता पाया है और रिमांड के दौरान और बातें निकल सकती हैं। सर, कितने मामले दर्ज अभी तक हुए पाए जी? दर्ज तो इसके खिलाफ है लगभग 22 है, जो अभी जिसमें इसका नाम खुल के आया हुआ है, जिनमें से ये कम से कम 15 में
वांटेड है। वो कुछ तो इसके भागे जाने के पहले की केस है। सो कम से कम 14 या 15 केसेस में ये वांटेड है, अरेस्ट के लिए वांटेड है। अब इसकी पूछताछ में और दूसरे जो जिलों से बात करेंगे, वहाँ पे भी पता चलेगा कि किस किस पे इसका नाम खुला हुआ है, किस किस में वांटेड है, और केसेस बढ़ सकते हैं। सर कहाँ भागने की बात में था ये? हाँ जी, कहाँ भागने के लिए तैयार नहीं था ये? ये तो आ रहा था तब पकड़ा गया था। हमारे पास ये सूचना था कि अगर वो कैसे पकड़ा गया ये पूछोगे तो सूचना ये था कि ये कहीं पुणे से आ रहा है, तो पुणे से आ सकता है। तो हमारे टीम एक पहले ही चली गई थी, लेकिन वो सूचना हमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है कि ये वो फ्लाइट ही नहीं था। हमारे पास ये सूचना थी कि एयरपोर्ट में आएगा ये, दिल्ली एयरपोर्ट में, लेकिन हाँ जी। कितने साथी और सर इसके साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके साथी? इसके काफ़ी साथी तो पकड़े गए हैं, और इसके जो पालम विहार की वारदात में जो 3 लड़के जो भाग रहे हैं, वो अभी तक उसका नाम आए हैं। और कौन कौन इसके साथी बाहर है, उसके बारे में अभी पूछताछ करेंगे, उससे पता चलेगा। तो ये इसका आने का था, ये वहाँ पे दिल्ली में आने का था हमारे पास सूचना। फिर पुणे से आने का सूचना था। जब हमारे इंस्पेक्टर जाके वहाँ चेक किया तो कोई फ़्लाइट ही नहीं था। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि कोई बॉम्बे या गोवा से ना हो, तो इसका हमने जो चेन्नई 2 साल पहले हमारे टीम में, जिसमें मैं खुद भी गया हुआ था, वहाँ पे चेक किए थे। इसका एक हमें हमारे पास ये था कि ये दीपक के नाम पे आ रहा है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट था कि ये दीपक के नाम के आधार कार्ड इसका था पुराना, हमारे पास 2 साल पहले की रिकवरी की। उसको लेके हम मुंबई और गोवा में जो फ़्लाइट्स उस रात को आ रहे थे उस पर चेक किए थे। उसमें एक में ये दीपक नाम था। फिर उस फ्लाइट में ही हमारी टीम ने बुक किया है, फिर फ्लाइट में पहचान लिया है, फिर यहाँ पे एयरपोर्ट में आके इसको काबू कर लिया है। नाम भी रखा गया सर इसके ऊपर, इनाम? इनाम तो 7.5 लाख के लगभग है।